हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया। तो सही उत्तर है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, यह कथन गलत है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है, यह सही है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण हुआ, यह भी सही है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, यह भी कथन सही है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह अमीर खुसरो द्वारा रचित है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर है डिंगल भाषा का। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किससे प्राप्त है? सही उत्तर है रामानंद को। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? सही उत्तर है पद्मावत का पात्र है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? तो सही उत्तर है गणपति चंद्र गुप्त का कथन है। भ्रमण गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? तो यह सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का और खंडन किया गया है इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतकालीन कवि के विषय में कही है? सही उत्तर है महाराज जसवंत सिंह के बारे में। निम्नलिखित में से क्या रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है? रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा विधान है, प्रधान है, यह सही है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता, यह गलत है। इनके प्रेम में उदात्तता है और रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं, यह सही है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा विव्यक्त की शैली में प्रस्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। बालिका सपूत कपिकुल पुरहूत रघुवीर जू को दूत भरि रूप विकराल को उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचना काल की हैं? तो सही उत्तर है यह सेनापति की है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह बाल कृष्ण भट्ट जी का कथन है। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? इसमें 116 छंद हैं। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। सही उत्तर है कल्पना का अतिरेक, यह इनकी प्रवृत्ति नहीं है। बाकी राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता और नीति और आदर्श का चित्रण तीनों हैं। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरूपाए आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामानी में उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो सही उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो सही उत्तर है तुलसीदास और सरोज स्मृति। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन हैं? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो सही उत्तर है महाभारत से ली गई है। प्रगतिवाद साहित्य को स्वोद्देश्य मानता है। स्वोद्देश्यता का अर्थ है, इसका अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृश्य से कला की रचना करना। माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह कुंवर नारायण की पंक्ति है।
प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? सही उत्तर है समाज सापेक्षता, यह सही नहीं है। उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। यह पंक्तियां गे के किस कविता से है? सही उत्तर है हवाई अड्डे पर विदा से है। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? सही उत्तर है केसरी कुमार। निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है वस्तु व्यापार वर्णन, यह नहीं है। बाकी हैं कौन सी? संगीतात्मकता भी है, कोमल कांत पदावली भी है, स्वानुभूत की अभिव्यक्ति भी है। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां का रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है इसके रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? सही उत्तर है रामकुमार वर्मा ने। निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना के दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है आठवां सर्ग, हानुस नाटक है भीष्म साहनी का सही है, एक और द्रोणाचार्य यह नाटक है शंकर शेष का, यह भी सही है। धर्मवीर भारती की नाटक अंधा कुआं नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। तो ये अंधा कुआं ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रणय गीत कहाँ से लिया गया है? तो सही उत्तर है ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? यह व्यास ने कहा है। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? सही उत्तर है कोणार्क। फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है? सही उत्तर है जुलूस में। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है इसमें से चित्रलेखा। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं सही उत्तर है रूढ़ि विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? सही उत्तर है अनामदास का पोथा। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से ही है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो सही उत्तर है यह प्रेमचंद का कथन है। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो उनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धत है? सही उत्तर है कफन से। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित नहीं रही? प्रतिबंधित रही है पूछा गया है, तो सही उत्तर है चिंगारियां, यह प्रतिबंधित रही है। निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है ये सी ऑप्शन, विदेशी लेखकों का उल्लेख यह विशेषता नहीं है। बाकी व्यक्ति व्यंजकता भी है, पाठक में आत्मीयता भी है, प्रतिभा विद्वता एवं पांडित्य का अद्भुत समावेश भी है। काव्यानुभूत की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? यह आत्मकथा है। भीष्म साहनी का कौन सा उपन्यास इनकी ही कहानी राधा अनुराधा वांगचू कहानी संग्रह
1978 का विस्तार कहा जा सकता है? सही उत्तर है बसंती को। स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? तो सही उत्तर है प्रभा खेतान का। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है उसको लक्षणा कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? सही उत्तर है इलियट का है। जगत जनायो जहि सकल, सो हरि जानियो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यह उदाहरण अलंकार है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? सही उत्तर है डॉक्टर AFR हार्नले ने। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक थे? सही उत्तर है श्री गोपाल स्वामी आयंगर। सुदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? सही उत्तर है शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है। मेहता और मालती किस उपन्यास के पात्र हैं? सही उत्तर है गोदान उपन्यास के पात्र हैं। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। यह सिद्धांत है, यह क्रियाविधि का सिद्धांत है। निर्देश है। इन प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, उनमें से एक स्थापना है, दूसरा तर्क है। इनमें से विकल्पों का चयन करना। स्थापना है, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तर्क है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है। रचना है रानी केतकी की कहानी, यह इंसाअल्लाह खां की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ, यह राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा, यह गंग कवि की रचना है। पद्म पुराण, यह दौलत राम की रचना है। अपनी खबर नामक आत्मकथा को लिखने के लिए पांडे बेचन शर्मा उग्र को किस साहित्यकार ने कहा, उग्र अब तुम अपने संस्मरण लिख डालो? यह शिवपूजन सहाय ने कहा। लिदित्से एक संस्मरण शीर्षक किस प्रसिद्ध यात्रा साहित्य से उद्धृत है? सही उत्तर है चिड़ों पर चांदी। प्रकाशन की दृष्टि से नाटकों का सही क्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, अंजोदीदी। राजनीति साहित्य नहीं है, उनमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? यह है प्रियंगु मंजरी का। अंजो दीदी नाटक का कौन सा पात्र अपनी नज़र से एक मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देने की बात करता है? तो वह है श्रीपत। तुम चाहते हो बेटा, तुम चाहते हो मेरा बेटा तुम्हारी हर तरह आवारा हो जाए, तुम्हारी तरह आवारा हो जाए। न काम के न काज के, अढ़ाई से अनाज की। यह कथन किसका है? यह है अंजलि श्रीपत से कहती है अंजो दीदी नाटक से। जैनेन्द्र द्वारा लिखित पत्नी कहानी की नायिका कौन है? सही उत्तर है सुनंदा। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? सही उत्तर है चीफ की दावत से। उषा प्रेमवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन से हैं? सही उत्तर है गजाधर बाबू। मरने से पहले मैं एक दफा वर्मा जरूर जाऊंगा। वापसी कहानी में यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। पार कर लूंगी वहीं पग चाप, यदि कर दे निमंत्रित
नाप लेगा नव विहग मन, बांध लेगा प्रलय मृदु तन। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा की किस रचना से ली गई हैं? तो सही उत्तर है यह मैं न यह पथ जानती रे। जग जल बूढ़ जहां लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिन थाकी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस कवि और उनकी रचना से है? सही उत्तर है जायसी की रचना नागमती वियोगखंड से। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजे से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि और उनकी काव्य से संबंधित है? तो सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से है। नदी के द्वीप उपन्यास में किसने किससे कहा कि मैंने तुमसे प्यार मांगा था, तुम्हारा भविष्य नहीं मांगा था? तो सही उत्तर है रेखा ने भुवन से कहा। और अंतिम प्रश्न है आज के टेस्ट का। मन्नू भंडारी कृत आपका बंटी उपन्यास का कथानक निम्नलिखित में से कौन है? तो सही उत्तर है बंटी। ये किसकी रचना है? यह मन्नू भंडारी की ही है। तो ये 70 प्रश्न हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं।